नाइन्थ में तो ज़रूरत नहीं है। नाइन्थ में आपने जो चैप्टर स्टडी करने हैं बेटा, उनके रेफरेंस से ही चैप्टर मैंने चूज किया। सो चैप्टर नंबर 7 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इज अबाउट बेसिकली हम लोग इसमें कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशन है ज्योमेट्री, ये हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा स्पेशल फोकस होगा वो पैरेलल लाइंस होगा। हम लोग पैरेलल लाइंस को स्टडी करेंगे एंड आल्सो वी डिस्कस सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। देन वी विल स्टडी फोर डेफिनेशन। जी बेटा, हमारे को पेपर में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है? आई थिंक बेटा हम लोग जितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं वो सारे शामिल हैं। अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट आई थिंक चैप्टर 1, 4, 5 एंड 6 ये तो मस्ट शामिल होगा। बाकी तो अगर कुछ कह नहीं सकता कि 7th में इंक्लूड करूंगा या नहीं। सर स्कूल कब खुलना है? स्कूल इंशाल्लाह बेटा 15 को खुल जाएंगे। आप 15 से अपनी जगह बैग सेट पैक करें, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि अब आप दीजिए स्कूल अगर ऑफ रहे तो शायद जूनियर क्लासेस दे रहे हैं। सीनियर क्लासेस के लिए 8, 9, 10 का होपफुली जो है वो तैयार है। ये पर आपका स्कूल ओपन होने सर पीजी से लेके 4 तक के बच्चों का नहीं खुला। बाकी ऐसे ही है। तो आपने बस अपनी जो है ना तैयारी शारी करें, अपनी बैग से पैक करें। और ये मैं आपको बता दूं बेटा, जो कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है ना, अब ये ना समझना स्कूल आओगे तो दोबारा रिवीजन होगी उसकी। हाँ, प्रॉपर जो डिस्कस हो जाएंगी, इतना टाइम हमें मिलेगा। लेकिन हम लोग जो है वो आगे थ्रू आगे ही चलेंगे। तो जो काम आपको करवाया जा रहा है आप लोग उस पर सीरियसली आप उसको स्टडी करें। टेट के पेपर कब होंगे बेटा? आपके पेपर जो नॉर्मली होते हैं इस बार हम लोग शायद आपको जब वही जो लास्ट भी होती है फरवरी में लिए थे, तो पॉसिबल है फरवरी में हो, ठीक है। अभी नॉट श्योर बिकॉज अभी तक वो कैलेंडर अभी तक अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जब आप स्कूल आएंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके आने के बाद आपके और अबाउट 15 to 20 डेज के बाद एग्जाम्स आपके शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि नेक्स्ट जो शेड्यूल क्या है। 15 to 20 डेज बाद एग्जाम? जी बेटा, आपने तकरीबन हमारे अबाउट 2.5 मंथ हो गए पढ़ते हुए। चैप्टर 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। बेटा ये तैयार करने हैं आपने। आप समझ रहे हो कि हम आपके साथ जो है वो 2-2.5 महीने से मजाक करते हैं क्या? ऑनलाइन क्लासेस को आप सीरियसली नहीं लेते हो, आपको अंदाजा ही नहीं है। हम तो फर्स्ट डे से ऐसा जो सीरियसली आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, मैं तो साथ साथ रिकॉर्ड करता हूँ जो नहीं समझ। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं तो कहता हूँ हम स्कूल आएंगे तो हम लोग प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करेंगे कि आपको क्वेश्चन में कोई समझ नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया तो बोर्ड पे वो सवाल टॉपिक रिपीट हो जाएगा। आप रीजन से ना से निकाल देंगे, आप अथॉरिटी को ही दोबारा करवाएंगे। नहीं, इसके बाद तो 15 डेज 20 डेज के बाद एग्जाम्स है, तो आपने इसमें नहीं होना है। तो उसके लिए आप जो है वो इसको सीरियसली क्लासेस को लें। जो फ्रेंड्स आपके नहीं आते तो जूम्स में उन्हें कहें भाई कि मस्ट आए। आज ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको मिस कर दिया और बच्चों ने इस लेक्चर को मिलेंगे डेफिनेटली फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा बेटा, हम लोग अभी तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ये फर्स्ट साइड देखिएगा, इसमें मैंने कुछ बेसिक शेप्स आपके साथ शेयर की हैं। इनमें से कुछ शेप जो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, लाइक ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है। पॉसिबली आपने प्रीवियस क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा हो। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट जो बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर है दैट इज अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल से छोटी हम कोई फिगर और ड्रॉ नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ 2 लाइंस हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी नीड मिनिमम 3 लाइंस टू ड्रॉ अ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज नोन टू बी ट्राइंगल। सो जो आप इस स्लाइड देख रहे हैं उस पर जो पिक्चर्स दी गई हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स दी गई हैं, they are just named according to the number of sides. So अभी हम लोग आगे भी जाएंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ हमारे पास वेज होते हैं या रास्ते होते हैं जिसे हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स को नेम देते हैं। So first one is triangle that is 3-sided, then quadrilateral that contains 4 sides.
सो एक क्वाड्रेंट में आपका स्क्वायर भी आ जाएगा और आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा, और भी कुछ शेप्स हैं लाइक काइट वगैरह, वो भी 4 साइडेड है। ऑल द 4 साइडेड आर कंसिडर्ड टू बी क्वाड्रिलेटरल्स, यानी 4 साइडेड फिगर। और 5 साइडेड फिगर तो बेटा पेंटागन है, इसकी शेप भी पेंटागन की, जैसा अमेरिका का एक इदारा है CIA, आई थिंक, ये उनका कोई इदारा पेंटागन फॉर्सी हेडक्वार्टर है, तो उनको पेंटागन की शेप का है, तो उन्होंने इसका नाम पेंटागन रख दिया है। देन यू हैव हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, nonagon and decagon. These are all shapes. They are named according to their number of sides. Then the second slide बेटा मैंने आपके साथ कुछ जनरल चीजें और डिस्कस की हैं, और उसमें कुछ जो बेसिक शेप्स हैं ज्योमेट्री की, उसके बारे में आपसे उससे थोड़ा आपको फैमिलाइज करने की कोशिश की। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये तो खैर पता ही है आपको। इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये डिस्कस किया है, इसका पेरीमीटर डिस्कस किया गया है, और इसके अलावा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ये डिस्कस किया है इक्वल टू 180। देन आप उसके बाद स्क्वायर में आ जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में है, पाइथागोरस थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और उसके बाद वैसे और भी नीचे काफी शेप्स हैं, लेकिन हम लोग फर्दर जिनके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम से जो ये चैप्टर है, इसमें आप लोग पैरेललोग्राम को भी स्टडी करोगे और आगे जो सर्कल है ये भी स्टडी करोगे। तो दिस टू बेसिकली शेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दोनों को डिटेल में सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे भी सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है हम उसके बारे में चलेंगे। दे आर नोन टू बी पैरेलल लाइंस। अब देखो बेटा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बेटा? अगर हम लोग कोई भी ऐसी दो लाइंस ड्रॉ कर लें कि जो कभी भी आपस में एक दूसरे को ना मिले, दे नेवर मीट ईच अदर, नेवर टच ईच अदर, और इवन जारी बात अगर टच नहीं करेंगे तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे। सो ये बिल्कुल बेटा लाइंस हमेशा साथ साथ चलती जाती हैं, कभी भी एक दूसरे को ना तो मीट करती हैं ना टच करती हैं। और डेफिनेटली नीचे देखिएगा एग्जांपल्स पिक्चर्स दी गई है, इसमें एक तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की एग्जांपल दी गई है, ये पैरेलल लाइंस हैं। फिर जो रेलवे ट्रैक ये आपको शो किया गया है, रेलवे ट्रैक भी हमेशा सारी ऐसे ही चलता जाएगा, कभी भी आपस में ना तो टच करेगा ना ये इंटरसेक्ट करेंगे। फिर आपको एक और लेफ्ट साइड की, उसमें आपको फील्ड्स दिखाई गई हैं, जो किसान जब फसल को जब उनकी सारा वो कल्टीवेशन वगैरह करते हैं स्टार्टिंग में, तो ऐसे लाइंस बनते हैं। सो ये भी दीज आर आल्सो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में ना तो मीट करती हैं, ना टच करती हैं, ना इंटरसेक्ट करती हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दीज पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों लाइंस के दरमियान हमेशा डिस्टेंस बराबर रहता है। अगर डिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाए इन दो लाइंस के दरमियान, सो दे विल नॉट बी पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस ये भी कंडीशन है कि दैट दे हैव टू बी सेम डिस्टेंस अपार्ट। और वैसे भी अगर आप देखें ये ट्रेन का ट्रैक है, अगर इसमें डिस्टेंस कम ज्यादा कर देंगे तो अंजाम कार्य होगा क्या कि ट्रेन है वो ट्रैक से नीचे उतर जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। सो फिर उस सूरत में हम उनको पैरेलल लाइंस नहीं कहते। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा बेटा, इफ टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन आपके लिए नहीं चीज है। वैसे हम कहते हैं देखो ये सरफेस कितनी प्लेन है, यानी हमवार है। असल में बेटा ज्योमेट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आज तक हम लोग कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं कर पाए। लाइक जैसे एक प्लेन भी है, इसके अलावा हम लोग पॉइंट को भी आज तक क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाए। ज्योमेट्री में इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह से लाइन की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, और इस तरह से प्लेन की भी इसके साथ जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये पूरा जो स्काई है ये भी एक प्लेन हो सकता है, आपकी पूरी अर्थ प्लेन हो सकती है। और अगर हम छोटी की बात करो, छोटे प्लेन की, तो आपका व्हाइट बोर्ड जो क्लास में लगा हुआ है, आप सामने पड़ा हुआ जो टेबल है, आपके जो जमीन पे आप चेयर रख के बैठे हैं, जमीन का जो पीस है ये भी प्लेन है, यानी एवरीथिंग इज प्लेन। लेकिन ये प्लेन छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो अगर मैं एक छोटी सी प्लेन को डिफाइन करना चाहता तो उससे बड़ी तो आप जितनी मर्जी बना लो। अगर आप कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी ऐसी चीज बेटा जिस पर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ कर सकें, यानी आप 3 पॉइंट्स उस पर लगाएं उस चीज पर और वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ना हो, तो दैट पीस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो पेपर का है या अर्थ
है या किसी भी वुड का है, किसी चीज का भी है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेन। यानी प्लेन हमारे पास एक ऐसी शेप है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है बेटा कि जिस हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो छोटे से पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है और आपका स्काई भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्लेन। So now we should study the definition. It's if two lines lying on the same plane, they never meet, touch, or intersect at any point. So then these lines will be called parallel lines. So these parallel lines are always the same distance apart. They never meet each other. I told you 110 times that these parallel lines never meet, never touch, or never intersect each other. I hope you understand what is the parallel lines. We don't have a whiteboard today just because I am in school and for some important work. So that's why we have to study today on the slides. So next time, possibly not tomorrow, inshallah the next week I will try to repeat all these definitions on whiteboard. If you have any problem or if you feel in any difficulty while reading these definitions. So now I'm proceeding to the next page. And now look at this figure. First of all, the vertical opposite angle. पहले आप इसको जरा थोड़ा study कर लें. Now here we have in this figure vertical opposite angles. We have two lines, like line AB and line CD. And now what is the definition of line? अब बेटा अगर मैं छोटी सी लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसके दोनों तरफ मैं एरो प्लेस कर सकता हूँ तो वो भी एक लाइन है, और एक बहुत बड़ी लाइन जिसके दोनों तरफ एरोस अगर होते हैं तो that arrow shows that we can extend these lines as much as we can. So if we have any two lines and they are intersecting at any point, like in this case we have two lines, line AB and CD, which are intersecting each other at point O. So we get two pairs of vertical angles. Now which vertical angles? Vertically and horizontally, you know it very well that horizontal is just like the surface of the earth and vertical just like the pole, flag pole you may say that. So vertical यहाँ हम लोग अगर डिस्कस करेंगे इस चेयर में बेटा तो we have two vertical angles. एक तो बेटा वर्टिकल अगर हम पोल की तरफ से देखते हैं तो एंगल AOD जो आपको नजर आ रहा है अपोजिट साइड पे ऊपर वाली साइड पे एंगल AOD ये, और उसके बाद नीचे आ जाए बिल्कुल सेम बिल्कुल इसी का एंगल BOC. So angle BAOE and angle BOC, they are just a pair of opposite angles. And also we have another pair like angle AOC the left side and angle BOD on the right side. So these are also a second pair of opposite angles and they are known to be vertical opposite angles. Whenever two lines intersect each other, a pair of vertical angles will form and this pair of vertical angles will be equal. That means in this figure we have two lines, line AB and CD, and we have two pair of vertical angles. Just first is AOC and corresponding we have its vertical angle DOB or BOD. You may say it anytime. Now another pair is AOD, and from the downward we have COB or BOC. The both are same. You may write angle BOC or you may write COB. So these pair of two lines are angles are vertical angles, and they are always equal. Inshallah, in the exercise we will study and we will use its application, that how we can find, if we know one vertical angle, then how we can find other angles. Also, you will study this chapter in detail in your next class in grade 8. So now, if I come to the next topic, that is corresponding angles. Now look at this. We have two parallel lines here in corresponding angles. One in the line L and other is the line N. M and N. The line M and line L. These are two parallel lines. And we have another line like line L, which is intersecting both these lines M and N. And this line L is called transversal line. Any line which cut the two parallel lines, any lines which cut two parallel lines is known to be transversal line. क्या कहते हैं उसको बेटा? It is known to be transversal line.
So this L is basically transversal, which is intersecting the both lines M and N. So we have 8 angles here. The angle number 1, 2, 3, and 4, which the line L making with the line M, and 5, 6, 7, 8 with the line N. So here we have 8 angles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we have to find which angles are corresponding and which ones are another. We are going to the next topic, that is alternate angles. So just I want to give you a simple example of corresponding angles. If you look at the line L and line M, and on its intersection we are getting angle number 1, and the same angle angle number 1, and that is making this transversal on the next line N. So the same angle corresponding to angle 1 is angle number 5. So 1 and 5, because they are just on the same side and same point, like line L जो है वो line M के साथ इस पे जो angle 1 बना रही है, वही angle line N पे वो angle 5 बना रही है. So angle 1 and 5 will be corresponding angle. Similarly, angle 2 and angle 6 will be corresponding angles. On the other hand, angle 4 and 8, they are corresponding angles, and angle 3 and 7 are also corresponding angles. So you must be aware about these different properties while we will solve the next question or question in the exercise 7.1 inshallah tomorrow or day after tomorrow if we have lecture. So I think if you have a question regarding vertically opposite angles or corresponding angles, open your mic and you can ask any question if you have in your mind. I'm just waiting for a few seconds so that I will move to the next point. Don't you have any question? I think क्योंकि बोले हमने पहले भी क्लास में किए हैं. इस क्लास में किए हैं बेटा. सर ये I think 7 में किए थे. हाँ, I think yes, I understand. आपने सिलेबस बी में किए थे, 7th में किए थे आपने. अरे एंगल्स का चैप्टर किया था हमने. मुझे याद आ गया बेटा. एक्चुअली 7th मैं तो नहीं स्कूल में पढ़ाता, लेकिन याद आ गया कि मैंने वो सारे प्लानर मैंने देखे हुए हैं. ठीक है, याद आ गया. ओके. So okay बेटा, now we are moving to the next line. Next slide. अब यहाँ देखो बेटा, we have two angles like alternate interior angles and interior angles. First of all तो आप interior angles की तरफ आओ. मैं जो हमारी definition है पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ. Now in this figure we have two parallel lines and a transversal. So the angles between these two parallel lines named angle 1, 2, 3 and 4. So all 4 angles are interior angles because they are interior between the parallel lines. They are not after that, they are not exiting from these two parallel lines. They are just between these parallel lines. So all angles which are present in between the two parallel lines will be called interior angles. And we have also two sides here of this transversal. One is the left side and other is the right side. From the left side, we have two interior angles, angle 1 and 3, and on the right side, we have two interior angles, angles 2 and 4. But collectively, all these 4 angles will consider to be interior angles. So just I will read the definition. It says, consider the pair of angles marked 1, 3, 2, and 4, in which both the angles are in the pair and also on the same side of the transversal. This definition is not necessary. Just आपको ये understand करना है कि बेटा angles between parallel lines, they are always called interior angles. So it also says angle और alternate interior angle के बीच exactly. बेटा मैं उसी की तरफ ही आ रहा हूँ. अभी तो हम interior angle को डिस्कस कर रहे हैं. खुद पहले alternate angles के नहीं आपको पहले बताया. आप थोड़ा confuse ना हो जाओ. पहले हम interior angles की बात कर रहे हैं. अगर हम इस definition को देखें interior angle की, तो 1 और 3, 2 और 4, अब 1 और 3 सेम साइड पे हैं और 2 और 4 सेम साइड पे हैं, लेकिन ये चारों के चारों कहलाएंगे इंटीरियर ही. मैं ये नहीं कह सकता कि 1 इंटीरियर है और 2 एक्सटीरियर है. नो, 1 भी इंटीरियर है, 2 भी इंटीरियर है, 3 भी इंटीरियर है, 4 भी इंटीरियर है. लेकिन जो दो चीज आपको एक और चीज आपको बता रहा हूँ कि बेटा 1 और 3 सेम साइड पे हैं और 2 और 4 सेम साइड पे हैं. जो अल्टरनेट एंगल होते हैं बेटा ये सेम साइड पे नहीं होते हैं. अल्टरनेट जो है वो सेम साइड्स पर
नहीं होते। मसलन अगर मैं इसी डेफिनेशन में, इसी डायग्राम में अगर एंगल 1 ले लूं तो वो एंगल क्रॉस के अंदर होते हैं। एग्जैक्टली, तो एंगल 1 होगा बेटा, इसके अल्टरनेट जो है वो एंगल 4 होगा, जो इसके अपोजिट होगा, लेकिन सेम एक्चुअली अपोजिट साइड में, यानी अपोजिट लाइन लेकिन और साथ अपोजिट साइड भी। तो एंगल 1 विल बी alternate of angle 1 is angle 4 and alternate of angle 2 is angle 3. So pair of alternate angles here in this case, angle 1 and 4 are alternate angles and angle 2 and 3 are alternate angles. Now we move to the above definition, that is alternate interior angles. Again we have lines here, line L, line X and line Y, and we have an transversal L which is intersecting both of these two lines, and again we have 8 angles A, B, C and D, and G, E, F, G and H. So diagram is very complicated. First of all, we just only concentrate on alternate interior angles. So if we just understand that in the definition below, the interior angles. So interior angles are basically B, C, G and F. Or the angle, same side of the interior angle is, one pair is BG and other is CF. Now if I ask you that what are the alternate interior angles, so they should be interior, that means they should lies in between the parallel lines. So angle B and angle F will be the first pair of alternate angles, and angle C and angle G will be the second pair of alternate angles. Other angles are not alternate. Only the interior angles which are present here inside the parallel lines are called alternate interior angles. Here we form two pair. First pair is of alternate angle is B and F, and the second pair is C and G. So now I'm going to read this definition. It says, consider the following figure in which transversal L intersect two parallel lines X and Y. So the pair of angles B and F and angle C and G, both angles are on the opposite side of the transversal and between two parallel lines. So these angles are called alternate interior angles. जी क्लियर होगी बात यहाँ तक? ओके अच्छा बेटा, आपने जो मुझे बताया कि इसी डायग्राम में क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं? कौन सी डायग्राम? ऊपर वाली में A and G. A और G, शाबाश, और बताएं, और भी हैं? E and F. ठीक है, B और D and F. ठीक है, E, और B and H and C and E. very good, excellent. So I think these four definitions are clear to know, to all of you, that we have studied. Number one, we studied about vertical lines, then we studied about cross-sectioning angles, then we study alternate interior angles, and then interior angles. So basic, if you have understood all these four definitions, I think they are enough for today. But I'm just moving one step ahead, and I want to discuss some other things with you. Like in this diagram, I have a cuboid. What is the difference between cube and cuboid? क्या आपको पता है किसी को बेटा क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? बस क्यूब में तीन स्क्वायर होते हैं और क्यूबॉइड में 4. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं। बेटा क्यूब होती है ना, हमने सोचा ही। क्यूब में बेटा ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपको नीचे शेप दी गई है, आपको अगर मेजर करने, वैसे तो ये मैंने क्यूब ही दिया हुआ है। अगर इसकी ऑल साइड्स इक्वल है बेटा, देन इट इज नोन टू बी क्यूब। जिस तरह आप लोग वो खेलते नहीं हो, जिसमें वो मैंने इससे पहले भी एक वो गेम लगाई थी जहां आप लोग उस तरह को मैच करते हो और सारी साइड्स को सेम कलर की करते हो। छोटी सी गेम भी आप खेलते होते हो, उसको मुझे नेम उसका नाम इस पर निकला हुआ क्यूब या आई थिंक वो, हाँ एग्जैक्टली क्यूब। ये वही देखा, उसमें देखो उसकी लेंथ विड्थ हाइट बिल्कुल सेम डिस्टेंस की होती है, सेम लेंथ की होती है, तो दैट इज अ क्यूब। और अगर हम थोड़ा सा उसको एलोगेट कर दें, थोड़ा सा लंबूतरा सा करते हैं उसको, उसकी शेप को थोड़ी सी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इंक्रीज कर दें, तो वो क्यूबॉइड बन जाती है।
क्यूब की प्रॉपर्टीज और हैं, क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज और हैं। अच्छा देखो जरा, इस क्यूबॉइड में, ये क्यूब में देखें तो आपको ये शेप बहुत सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रही हैं। लाइक जो लाइन ए बी है, अगर मैं देखूं तो लाइन ए बी ई एफ की भी पैरेलल है। लाइन ए बी इज आल्सो पैरेलल टू डी सी, लाइन ए इज आल्सो पैरेलल टू डी एच, जी एच इज आल्सो पैरेलल टू ई एफ, also AD is parallel to BC and also parallel to FH and also parallel to EG. So we have a set of lines here which are parallel to each other. So by using these parallel lines, we can draw different types of shapes. While like we could draw parallelogram, we will study it in detail in the next exercise 7.2. But here we have only illustrated and use the properties that we have discussed today. So now, and also if you have two lines, just like in the left diagram, three lines has been shown, like line L, M, and N. If we have two lines, let's suppose I have line L and line N, and if we draw any line in between them, which is just like these two lines, and just same, you follow the property of same distance apart, then this line M will also be a parallel lines. अब जरा इसको आप रीडिंग करें ऊपर टॉप पे, कौन रीडिंग करेगा आपको इसकी, कौन रीडिंग करेगा इसकी बेटा? मैं ये शुरू करें। Demonstration of properties of parallel lines. Two lines which are parallel to the same given line are parallel to each other. Let two lines L and N be parallel to the third line and M as shown in figure 1. There is no interaction point of L with M and N with M. All the points of line L are equidistant from the line M. Similarly, the points of line N are also equidistant from the line M. Therefore, we cannot find a point common between L and N, which implies that L is parallel to N. In figure 2, the pairs of parallel lines are AB, CD, AB और देखो CD के दरमियान, AB और CD के दरमियान जो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइंस आपको शो की गई है ना, basically this is a sign of parallel lines. This is a symbol of parallel. EF, GH, etc. Similarly, CD, EF or AB, GH. Thank you very much. ओए लगता है पी रैंक हो गया। सर इधर ही हैं, टेंशन ना लो। सर ने अपने आप को म्यूट कर दिया। सर को फोन आया होगा। मैंने म्यूट नहीं किया अपने आप को। होगा। सर की आवाज नहीं आ रही। तलहा तुम जा रहे हो किधर? क्लब में? हाँ मैं तो जा रहा। हाँ मैं तो जा रहा। सर ने म्यूट नहीं किया हुआ। सर ने म्यूट नहीं किया हुआ, सर अपने आप को चुप करके बैठे हुए हैं। सर का नेट प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी आवाज नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है शायद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सब आपके होंठ हिलते हुए बस नजर आ रहे हैं। यस सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं पर आपकी आवाज नहीं, आप बोल नहीं पा रहे।
बोल नहीं पा रहे। सर खुल के बोल रहे हैं। सर तक की कह रहा खुल के बोले, आप टेंशन ना लें। अब्दुल्ला मोहसिन सर किसी से बात कर रहे हैं। 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, 9 बच्चे हैं। हाँ मैं तो लग रहा है भाई वो पार्टिसिपेंट्स हमसे बात करना चाह रहे हैं। कितना टाइम है? 6 मिनट 7 सेकेंड। पार्टिसिपेंट्स देख 10। सर आप खुल के बोले। सर हमारे से ही बात कर रहे हैं, सर नेट का प्रॉब्लम है। या देखा सर है, हमें शर्मा आ पता रहे हैं होता बोलते है हुए। इतला आतफ को गला खराब